हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम मिलकर प्री बोर्ड 2 और एनुअल एग्ज़ाम की स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहे हैं। तो आपके प्री बोर्ड 2 और एनुअल एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में टोटल क्वेश्चंस होंगे 12। अब तक हम जो है तैयारी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। आज की वीडियो में हम तैयारी करेंगे सेक्शन डी की, जो कि होगा 40 मार्क्स का और जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 to 12। तो आज की वीडियो में मैं ले रही हूँ हरियाणा बोर्ड की साइट पर दिए गए प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 and 2 का सेक्शन डी। तो ये है आपके सामने प्रैक्टिस पेपर 1 का सेक्शन डी, जो कि शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से, और ये होगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे फादर दुनिया के सबसे अडोरेबल फादर, उन्होंने मदर से शादी नहीं की जब तक कि वो खुद 36 के नहीं हो गए और मदर 25 की। मेरी सिस्टर मार्गोट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ 1926 में और मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929 को। मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई। फादर होलैंड चले गए 1933 में। फिर मदर, जिनका नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो भी चली गई और उसके बाद मार्गोट को और मुझे आकेन भेज दिया गया, जहाँ पे हमारी दादी रहती थी। ठीक है, तो ये है पैसेज। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पैसेज को पढ़ते ही समझ गए होंगे आप, चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और यही है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, सेकंड, हु डज माई फादर रेफर टू हियर। माई फादर का मतलब है एन फ्रैंक के फादर, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक। थर्ड, दादी कहाँ रहती थी, आकेन में। फोर्थ, वैन वॉज एन फ्रैंक बॉर्न। बिल्कुल सारे जो है ईजीली आप जो है ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 12 जून 1929। मदर का नाम बताना है, मदर का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ पे मतलब कि किसी भी बच्चे के मार्क्स जो है कम ना हो, फुल मार्क्स लेने हैं हमने। ओके, चलिए, इंटरनल चॉइस दी गई है। हमारे एल्डर्स जो है पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करते हैं, गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज़ को, पुर्तगालियों को, उनके फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड को। आज वो लॉव्स को खाने वाले तो माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश मतलब गायब हो जाना, लेकिन मेकर्स आज भी हैं हमारे बीच में। मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, लोव्स को बेक करने वाले हैं, और वो समय की परखी हुई फर्नेसेस, भट्टियाँ भी आज भी हैं। नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर। यहाँ पे मैंने आंसर साथ के साथ पेस्ट कर दिए हैं बच्चों। अब देखो साइट पर तो एक लिंक से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक लिंक से आंसर मिलेंगे, लेकिन आपके कंफर्ट के लिए यहाँ पे साथ के साथ ही मैंने आंसर्स पेस्ट कर दिए हैं। चैप्टर का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा और राइटर है लुसियो रोड्रिग्यूज। सेकेंड क्वेश्चन, whom do the elders remember nostalgically। एल्डर्स जो है किसको याद करते हैं, पुराने पुर्तगाली दिनों को, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। हु आर रेफर टू एज द मेकर्स। थर्ड क्वेश्चन, मेकर्स का मतलब क्या है, बेकर्स। फोर्थ है, समय की परखी हुई कौन सी चीज़ आज भी एग्जिस्ट करती है, वो भट्टियाँ, द फर्नेसेस। पांचवा है, कौन से शब्द का मतलब है गायब होना, डिसअपियर होना, वो शब्द है वैनिश्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, फिर है 3 मार्कर क्वेश्चंस। ऐसा ही पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न आने वाला बच्चों आपका प्री बोर्ड 2 में और एनुअल एग्जाम में। फर्स्ट फ्लाइट की बुक से प्रोज से 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 नंबर वाले आपको करने होंगे कोई 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा बोर्ड की साइट पर दिए गए हैं, उनकी डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो। पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे क्यों भेजे थे। द पोस्ट मास्टर वो सरप्राइज टू सी लैंचोज डीप फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर बहुत ही हैरान हुए थे लैंचो का इतना गहरा विश्वास देखकर। वो नहीं चाहते थे कि ये फेथ जो है टूटे, हिले। वो नहीं चाहते थे कि लैंचो की होप्स गलत साबित हों, इसीलिए उन्होंने पैसे भेजे थे। नेक्स्ट है, आपको कैसे पता लगता है कि एन अपनी दादी को प्यार करती थी। जब एन की दादी मरी तो एन ने कहा कि नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंडमा। कोई भी उसके प्यार की गहराई को नहीं समझ सकता। वो कह रही थी कि कोई भी उसके प्यार को इमेजिन नहीं कर सकता, वो कितना सोच रही है दादी के लिए, कितना याद कर रही है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपने बर्थडे पे एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाई थी। इन बातों से पता लगता है कि वो दादी को बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट है, मिस विल दी ऑटो से कि जब बॉक्स को खोला गया तो क्या हुआ। जैसे ही बॉक्स खुला, मिस तो जो है बाहर कूद गया, डिसअपियर हो गया और प्लेन में इधर उधर भागने लग गया। पैसेंजर्स स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ फियर और सारा कुछ जो है गड़बड़ हो गई प्लेन के अंदर, केओस क्रिएट हो गया।
फोर्थ है क्या होता है लोमोव को जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, जब लोमोव एक्साइटमेंट में होता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लिप्स ट्रैम्बल करने लग जाते हैं, राइट आईब्रो में ट्विच आ जाता है, और जब वो सोने लगता है तो ऐसे लगता है कि लेफ्ट साइड में कोई उसको पुल कर रहा है और वो एक पागल की तरह कूदने लग जाता है। तो ये है 3 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 होगा ऐसे टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का, 6 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का, व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझाती भी जाऊँ। राजवीर प्रांजल को बताता है नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, कोई भी नहीं जानता कि चाय की डिस्कवरी किसने की, लेकिन फिर भी कुछ लेजेंड्स है, कुछ कहानियाँ इसके बारे में। पहली है इंडियन लेजेंड, एक बुद्धिस्ट संत बोधि धर्मा के बारे में। ही यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वो अपने मेडिटेशन करते थे तो उनको बहुत नींद आती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, और उनकी आईलिड्स से निकल आए 10 टी प्लांट्स, और जब इन प्लांट्स की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया तो उससे नींद जो है रुक गई, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये तो टी लीव्स थी। दूसरी लेजेंड है एक चाइना की किंग के बारे में जिसको पानी को उबाल के पीने की आदत थी। एक दिन क्या हुआ कि कुछ पत्तियां जो है पानी के अंदर गिर गई, एज ए रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गॉट अ डिलीशियस फ्लेवर, और ये कहा जाता है ये थी टी लीव्स। तो इस तरीके से चैप्टर में एक इंडियन लेजेंड है और एक चाइनीज लेजेंड है। ओके चलिए चॉइस में दिया गया है नटालिया का कैरेक्टर स्केच। नटालिया द प्रपोजल प्ले की हीरोइन है। शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, अनमैरिड है, इसीलिए फादर को जो बहुत ही चिंता है। नटालिया विशेज़ कि कोई उसे प्यार करे, उसे प्रपोज करे, इसीलिए उसके फादर उसे बोलते हैं लव सिक कैट, लेकिन वो नेचर से झगड़ालू है और वो लोमो से झगड़ा करती है। पहला झगड़ा ऑक्सन मीडोज की अथॉरिटी को लेकर और दूसरा डॉग्स की बैटर ब्रीड को लेकर। लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो तो प्रपोज करने आया था तो वो रोने लग जाती है। लोमो इज कॉल्ड बैक वंस अगेन, लेकिन फिर से वही झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। हर फादर डज नॉट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, इसीलिए वो नटालिया के हाथ को जो है लोमो के हैंड में रख देता है और वो अनाउंस कर देता है कि दे आर एंगेज टू ईच अदर। ठीक है, तो नटालिया खुश हो जाती है फिर से, लेकिन झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं नटालिया इंटरेस्टिंग है लेकिन पूरी मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी कैरेक्टर है। ओके चलिए जी, ऐसे टाइप क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि होगा स्टैंजा। ठीक है, पोइट्री से स्टैंजा होगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए बिल्कुल इजी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम हमें पता है फायर एंड आइस, पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन है फायर किस चीज़ का सिंबल है, डिज़ायर्स का। थर्ड है आइस किस चीज़ का सिंबल है, हेट्रेड का। फोर्थ है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। अब देखो पहली 2 लाइन्स जो है सम से सेम वर्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे एनाफोरा यूज़ किया गया है। फिफ्थ है व्हाट इज़ द राइम स्कीम यूज्ड इन द स्टैंजा। देखो फायर ए, आइस बी, डिज़ायर ए, फायर ए, तो हो गया ए बी ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। इंटरनल चॉइस है। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेम द पोएम एंड इट्स पोएट। पोएम है हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडन नैश। कस्टर्ड कौन था, सेकंड क्वेश्चन है, कस्टर्ड था बेलिंडा का पेट ड्रैगन। थर्ड है पायरेट ने क्या किया जब उसने ड्रैगन को देखा। सेकेंड लाइन है देखो, उसने पॉकेट से जो है अल्कोहल निकाली और उसको पीने लग गया था। द पायरेट ड्रैंक सम अल्कोहल फ्रॉम ए कंटेनर इन हिज पॉकेट। फोर्थ है हाउ मेनी बुलेट्स डिड द पायरेट फायर ऑन कस्टर्ड। थर्ड लाइन है देखो, ही फायर्ड 2 बुलेट्स। फिफ्थ है हु एट एवरी बिट ऑफ द पायरेट। लास्ट टाइम देखो कस्टर्ड गोबल्ड हिम, उसको निगल गया पूरा का पूरा, तो क्या आ जाएगा, कस्टर्ड एट एवरी बिट ऑफ द पायरेट। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है पोइट्री पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस आएंगे, आपको करने होंगे कोई 2। ठीक है, तो बहुत इंटरनल चॉइस तो बहुत ही मिल रही है आपको। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए टाइगर इन द जू। जू के अंदर टाइगर की हालत क्या होती है। टाइगर एक कंक्रीट सेल में बंद है, उसकी स्ट्रेंथ बार्स के पीछे है, विजिटर्स को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता वो, बल्कि वो केज के लिमिटेड स्पेस में स्टॉकिंग करता रहता है और वो पेट्रोलिंग कार्स की साउंड को सुनता है और रात में ब्रिलियंट आइज से शाइनिंग स्टार्स को जो है वो घूरता रहता है। नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बोल पोएम। बोल पोएम हमें सिखाती है कि हमें चीज़ें मिलें भीगी और हम उनको खोएं भीगे, कोई भी चीज़ हमारे साथ परमानेंट नहीं रहती है,
सो वी हैव टू बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट ऑफ लाइफ, हमें ज़िंदगी की इस सच्चाई को स्वीकार करना है। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव, स्ट्रॉन्ग रहना ही एकमात्र तरीका है जीवित रहने का। थर्ड है ट्रीज़ कहाँ पे हैं, उनके रूट्स, लीव्स, ट्विग्स क्या करते हैं। एट प्रेजेंट द ट्रीज़ आर इन दी हाउस, रूट्स क्या कर रही हैं, वरांदा फ्लोर की क्रैक से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही हैं। लीव्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वो मूव करें ग्लास की तरफ। ब्रांचेस स्टिफ हो गई हैं क्योंकि वो अपने को पुल कर रही हैं लाइट की तरफ। लास्ट है इसमें डिस्क्राइब द 4 पेट्स ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा के 4 पेट्स कौन कौन थे। ये तो बिल्कुल ईजी है, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। कौन कौन थे वो, ये हम बता देंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सप्लीमेंट्री रीडर की बुक पर बेस्ड 3 मार्कर क्वेश्चंस, फिर से 4 आएंगे, आपको करने होंगे कोई 2। पहला है राइटर ट्रिगी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहता था, क्यों। अब देखो मिसेस पम्फ्री को जैसे ही पता लगा कि रिकवरी हो रही है ट्रिगी की, तो उन्होंने एग्स, वाइन भेजना स्टार्ट कर दिया, बट नथिंग वॉज गिवन टू ट्रिगी। बल्कि कौन खा रहा था ये सारी चीज़ें, नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, हिज पार्टनर्स, इसीलिए वो चाहते थे ट्रिगी तो यहीं पे रहे। नेक्स्ट है वाई वॉज फाउलर डिसअपॉइंटेड ऑन मीटिंग ऑसिबल, फाउलर जो है निराश हुआ ऑसिबल से मिलकर, क्यों। बहुत सारे कारण थे। पहला बहुत ही फैट था वो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी ही नहीं एक अच्छे से डिटेक्टिव की तरह। सेकेंडली वो एक ग्लूमी होटल में था, 6th टॉप फ्लोर पे रह रहा था, कोई रोमांटिक सेटिंग नहीं थी ये, उसकी लाइफस्टाइल का कोई भी एस्पेक्ट जो है फाउलर को थ्रिलिंग, एक्साइटिंग नहीं लगा। थर्ड है रिचर्ड एब्राइड की मदर ने कैसे हेल्प की उनकी एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने में। सबसे पहले मदर जो एक ऐसी बुक लेकर आई जो उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, वो उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद के दिए। तो इस तरीके से वो उन्होंने जो है एब्राइड की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पर्सन का रोल प्ले किया। नेक्स्ट है वाई वो सुलेखा निक नेम्ड भोली। अब देखो सुलेखा ना तो सुंदर थी ना इंटेलिजेंट थी, क्या हुआ था उसके साथ, बचपन में वो जो है चारपाई से गिर गई तो जो है एक इंजरी हो गई थी, फिर जो है स्मॉल पॉक्स हो गया तो सारी बॉडी पे ब्लैक निशान रह गए, इसीलिए उसको जो है भोली कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन होगा, ये टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। रियल कल्प्रिट कौन है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में। आप देखो बिल्कुल जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, इजी सिंपल सेंटेंसेस हैं। होरेस टैनबी गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन था, 50 ईयर्स ओल्ड था, लेकिन ऑनेस्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि उसको रेयर बुक्स पढ़ना पसंद था और उसका लेटेस्ट टारगेट था शॉर्ट ओवर ग्रेंज की सेफ। उसने पूरी तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो रूम में घुसा हे फीवर की वजह से वो छींकने लग गया। इसकी वजह से एक लेडी उसके पास आ गई, शी पोज टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। उसने धमकी दी कि वो पुलिस को बुला देगी। शी टोल्ड हिम दैट शी वुड लेट हिम गो फ्री इफ़ ही ओपन द सेफ फॉर हर। उसने ये दिखाया कि उसे जो है ज्वेलरी पहनी है डिनर पार्टी में जाने के लिए और वो कोड नंबर भूल गई है। होरेस वॉज स्केयर्ड, होरेस डर गया, उसने सेफ खोल दी बट विदाउट वेयरिंग ग्लव्स इन हरी, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स रह गए, तो इस तरीके से होरेस को ही जो है जेल में डाल दिया गया। चलिए चॉइस है यहाँ पे, हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वुमन थी, पार्टी का इनविटेशन मिला, मैम फॉरेस्टियर से डायमंड नेकलेस लिया, ठीक है। अब पार्टी में क्या हुआ, एवरीबडी प्रेज्ड हर एट द बॉल, शी हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ विक्ट्री, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, शी लॉस्ट द नेकलेस। अब उसे 36,000 फ्रैंक्स जो है चाहिए थे नेकलेस को खरीदने के, लेकिन उनके पास से 18,000, तो उन्होंने लोन लिया, ठीक है। अब लोन ले लिया तो बहुत सारा काम उन्हें चेंजेस लाने पड़े लाइफस्टाइल में। क्या क्या चेंजेस हुए, मटिल्डा डिड ऑल हर हाउस होल्ड वर्क्स, लॉइजल को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा इवनिंग में, और 10 सालों के हार्ड वर्क के बाद दे वर एबल टू पे ऑफ देयर डेब्ट। बट नाउ मटिल्डा हैड बिकम एन ऑर्डिनरी वूमन, और एंड में उसे पता लगा कि डायमंड नेकलेस नकली था, 500 फ्रैंक्स की ही इसकी कीमत थी। तो इस तरीके से नेकलेस ने उनकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल दिया था, ठीक है। तो समरी भी कह सकते हैं आप एक तरीके से इस चैप्टर की ये। चलिए प्रैक्टिस पेपर 2, ठीक है। तो आपकी 40 नंबर की तैयारी हो गई बच्चों एक पेपर की डिस्कशन में। ये है सेकंड पेपर, प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। क्वेश्चंस पे आ जाओ, पैसेज पे नज़र डाल लेना। ये चैप्टर का नाम बताना है, चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सेकंड, विच डे हैज़ बिन रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, कौन से दिन की बात हो रही है, इनॉग्रेशन के दिन की। थर्ड, whom does Mandela remember on the day of inauguration। अब देखो स्टार्टिंग में है that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो अफ्रीका
अमेरिकन पैट्रियट्स को याद कर रहे हैं, जिन लोगों ने शहादत दी इसके लिए। ओके। फोर्थ, व्हाट वाज इट दैट पेन्ड द राइटर, राइटर को दुख किस बात का था कि वो जो सारे शहीद थे वो आज इस दिन को देख नहीं पा रहे थे। देखो है ना, आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, रॉट मीन्स डन, उनके सेक्रीफाइसेस से क्या हुआ है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन यही है, डन और अचीव्ड कौन से शब्द का मतलब है, आंसर है रॉट। ओके, चलिए इंटरनल चॉइस है, अंधेरा फैल गया था, चलिए जी बिल्कुल इजी है ये भी। चलिए पहला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये है हमारा बनारस वाला चैप्टर, द सरमन एट बनारस। सेकंड है, हु डज शी रेफर टू इन द गिवन पैसेज, शी किसके लिए आया, देखो किसा गौतमी जिसका इकलौता बेटा मर गया था। सो यहाँ पे शी रेफर करता है किसा गौतमी को। ओके, चलिए आगे है, वाई वॉज किसा गौतमी सैड, क्यों उदास थी वो, क्योंकि उसे कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जहाँ पे कोई भी ना मरा हो। फोर्थ, उसे क्या रियलाइज़ हुआ, उसे रियलाइज़ हुआ डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। फिफ्थ, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्टॉप्ड बर्निंग, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड बर्निंग। आगे फिर से वही फर्स्ट लाइट के क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 नंबर वाले। पहला है, लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा, लैंचो ने बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन को 10 सेंट पीसीज से कंपेयर किया और लिटिल वंस को 5 सेंट पीसीज से। रीज़न क्या था, रेन वॉज सिंबल ऑफ प्रोस्पैरिटी इन हिज लाइफ, बारिश ही तो है जो उसकी ज़िंदगी की खुशहाली का प्रतीक थी, इसकी वजह से उसे पैसे मिलेंगे, गुड फॉर्च्यून होगा, ठीक है, वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएगा। नेक्स्ट है, नरेटर ने ओबीडियंट चाइल्ड की तरह एक्ट क्यों किया, नरेटर का प्लेन तूफानी बादलों में फंस गया था, फ्यूल भी ख़त्म हो गया, इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर गए, तो ब्लैक एरोप्लेन ही तो उसकी उम्मीद का एक कारण था। ठीक है, चलिए जी अगला है, बेकर की जो है क्या प्लेस था इन द चाइल्डहुड ऑफ द राइटर, बेकर कंपेनियन, फ्रेंड, गाइड होता था, एक इम्पोर्टेंट प्लेस थी उसकी और वो एक दिन में 2 बार आता था। ओके, चलिए अगला है, कौन से साइट्स थे जिन्होंने सिद्धार्थ गौतमा को बहुत ज़्यादा मूव किया था, प्रभावित किया था, वो सीन थे, गौतमा सो अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड ए मॉन्क, और इन्हीं साइट्स ने उसे बहुत ज़्यादा मूव किया था, इतना मूव कि रॉयल पैलेस भी छोड़ दिया और वो चल पड़े एनलाइटनमेंट के पाथ की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 6 मार्कर क्वेश्चन, एन फ्रैंक का पेन पोर्ट्रेट, बिल्कुल सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्कूल लाइफ की बात है, फिलहाल जो चैप्टर हमारा है उसमें वो स्कूल लाइफ के बारे में बताती हैं। वो कहती है शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड जिसके साथ वो बात कर सके, वो मानती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, इसीलिए वो डायरी रखती है। फिर जो है दादी के बारे में बताती है, मैथ्स टीचर के साथ जो है क्या रहा था, शी वॉज ए टॉकेटिव गर्ल, तो उसे पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे हैं, सारी समरी आ जाएगी एक तरीके से। चलिए इंटरनल चॉइस में है, कुर्ग और इसके लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं। कुर्ग कर्नाटका का स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, कोडागू भी कहते हैं, और ये मैंगलोर और मैसूर के बीच में है। फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए। लोग क्या हैं, दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, क्या स्टोरी है वो बताएंगे। ठीक है, और उनकी बहादुरी की कहानियाँ बहुत ही फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन, नेम द पोएम एंड द पोएट, ये पोएम है अमांडा बाय रॉबिन क्लिन। हु इज़ आई इन दीज लाइन्स, आई एम एन ऑर्फन, किसके लिए आया आई, ये आई आया है अमांडा के लिए। थर्ड, व्हाट डज अमांडा वांट टू बिकम हियर, अमांडा क्या बनना चाहती है, अमांडा क्या कह रही है, यहाँ पे ऑर्फन की बात हो रही है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑर्फन। फोर्थ, कैसी लड़की है वो, सपनों में रहने वाली, एन इमेजिनेटिव गर्ल। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड हियर, ये है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट लाइन देख लो, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड एज प्रीशियस एज गोल्ड। इंटरनल चॉइस है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, ताकि यंग मैन जो है मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। हु इज़ द स्पीकर, अ यंग वूमन, और आप कह सकते हैं एन ग्रेगरी। सेकेंड, कौन सा कलर देना चाहती है वो अपने बालों को, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, आया था ना ये सेकंड लाइन में। ठीक है, चलिए थर्ड, वो अपने बालों के रंग को क्यों बदलना चाहती हैं, ताकि कोई उन्हें सच्चा प्यार करे, बालों के लिए ना करे, बिकॉज शी वॉन्ट्स समवन टू लव फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ हर हेयर। पोएम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी, पोएट हैं W.B. येट्स। कौन से शब्द का मतलब है, अपोजिट ऑफ होप, होप से अपोजिट होता है डिस्पेयर, निराशा। ठीक है, चलिए फिर पोएट्री के क्वेश्चंस आ गए, किस चीज़ ने जो है पोएट का मूड चेंज कर दिया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। कैमेलियन के बारे में पोएट क्या बताते हैं, इसके ईयर्स विंग्स नहीं होते, गार्डन लिजर्ड होती है ये एक तरीके से, और कैसे ये अपना कलर बदल लेता है। ओके, मेन आइडिया ऑफ द पोएम, ट्रीज़ का आइडिया बताना है। मेन आइडिया है कि ट्रीज़ जो है फॉरेस्ट में रहें और मैन जो है नेचर के क्लोज रहे।
नेक्स्ट है कस्टर्ड कौन था, वो कैसा दिखता था। कस्टर्ड था पेट ड्रैगन ऑफ बेलिंडा। बड़े बड़े शार्प टीथ थे, पंजे थे, माउथ जो है फायरप्लेस की तरह था, नोज चिमनी की तरह थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सप्लीमेंट्री रीडर की बुक से 3 मार्कर क्वेश्चंस, फिर से वही 4 आएंगे, आपको करने होंगे कोई 2। पहला है मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हैरियट को कॉल क्यों की थी। अब मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा कि ओवर फीड करती थी, और इसका रिजल्ट हुआ कि वो बीमार हो गया और इसी वजह से डॉक्टर हैरियट को बुलाना पड़ा। नेक्स्ट है ऑनर अमंग थीव्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है थीव्स डू नॉट चीट ईच अदर, दे रिमेन ऑनेस्ट टू ईच अदर। आपस में वो ईमानदार रहते हैं, लेकिन स्टोरी में हमें पता ही है कि कैसे लेडी ने जो है मूर्ख बना दिया था, और इसीलिए हॉरेस बड़ा गुस्सा हो जाता है जब भी ऑनर अमंग थीव्स की बात होती है। नेक्स्ट है कौन सी क्यूरियस एपिसोड हुई थी स्टडी रूम में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया क्वेश्चन। अब देखो, जब ग्रिफिन को किराया देना था तो उसने चोरी की क्लर्जीमैन के घर में। क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ सो रहे थे, अचानक से आवाज़ आई डेस्क खुल रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं, बट दे डिड नॉट फाइंड एनीबडी इन द रूम, लेकिन डेस्क तो खोला गया था। चलिए, कौन से कारण से भोली को स्कूल भेजा जाता है। भोली ना इंटेलिजेंट है, ना सुंदर है, इग्नोर किया जाता है, लेकिन उसे स्कूल जाने के लिए चूज़ किया जाता है क्योंकि तहसीलदार ने रामलाल को कहा था अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। ठीक है। चलिए, लास्ट में आ गए हम ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच। ऑसिबल के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि जो एक सीक्रेट एजेंट का ट्रेडिशनल नोशन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट था वो। क्यों, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना कि फाउलर क्यों डिसअपॉइंट होता है, तो वो बातें बताएंगे आप कि वो कैसा था। फिर जो उसने शार्प माइंडेडनेस दिखाई थी अपनी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कूल। ठीक है। कैसे उसने पुलिस की स्टोरी बनाई, बैल्कनी स्टोरी बनाई, मैक्स को भी फूल किया, मैक्स जो है वहाँ से कूद गया और मर गया। ठीक है। चलिए जी, लास्ट है रिचर्ड ए ब्राइट हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसमें आप पहले बताएंगे कि राइटर कहते क्या है। साइंटिस्ट में होना चाहिए फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर राइट रीजन। ठीक है। ये सारी बातें रिचर्ड ए ब्राइट के अंदर थी, और लास्ट में हम कह सकते हैं ही हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो बच्चों, इस तरीके से इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2 का सेक्शन डी, जो आपको दिलाएगा 40 में से 40 मार्क्स। सो स्टे कनेक्टेड and don't forget to subscribe to my channel.